नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और मेरे साथ में मौजूद हैं मयंक मिश्रा। आपने देखा कि बिहार में एसआईआर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। चुनाव के बीच में ये मुद्दा उठा, लेकिन रिजल्ट तक ये लगातार जारी रहा। मेरे साथ में इस वक्त मयंक मौजूद हैं। मयंक, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है जिसको लेके आम जनता बार बार ये सवाल पूछ रही है कि अभी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं एसआईआर के, वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप घर बैठे या मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। हम आपको पहले शॉर्ट में ये बताना चाहेंगे कि ये फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन भरना चाहें फॉर्म को। देखिए, ECI.gov.in जो भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाइट है, इसके जरिए, या फिर voters.eci.gov.in, इसके जरिए आप जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जो प्रोसेस ये है, इसके लिए आपको सबसे पहले निर्वाचन आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल या फिर राज्य के सीओ पोर्टल पर जाना होगा। आप इस पोर्टल पर पहुंच गए, जो कि आप अपने मोबाइल के थ्रू पहुंच सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, आप जाएंगे, आपके पास ये इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, जो बताया जा रहा है कि इसमें आप सेकेंड स्टेप होगी, वो होगा फिल न्यूमरेशन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपकी अगली साइट खुल जाएगी। अब देखिए, इसमें आपको आगे क्या करना होगा। यहाँ आपको एसआईएफ फॉर्म का लिंक दिखाई देगा। इसके लिए शुरुआती और आखिरी तारीख भी लिखी हुई मिल जाएगी कि भाई कब से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, कब तक तारीख तक भरे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ईपीआईसी नंबर जो है, वो मतदाता पहचान संख्या जो होती है, आप वो उसको फिल करें। उसको आप जो है इस फॉर्म में ऑनलाइन आप दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ईपीआई नंबर भर दें। यहाँ आपकी जानकारी खुद ही सामने आ जाएगी जैसे ही आप ईपीआईसी नंबर भरेंगे। अगर आप पहले से मतदाता हैं, पिछली बार आपने वोट किया था, तो आप जैसे ही ईपीआईसी नंबर डालेंगे, आपकी पूरी जानकारी निकल के सामने आ जाएगी। वहीं अगर आप नए वोटर हैं या पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे, तो नया फॉर्म भरने का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें अगर आप पहले से मतदाता हैं तो ईपीआईसी के थ्रू आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। अगर आप नए वोटर हैं तो आपको वहाँ पे नया फॉर्म भरने का भी लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसमें पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ आपका नाम भरिए, आपकी एज भरिए, आपका लिंग, आपका पता, जैसी आपकी तमाम जानकारियाँ हैं, इसके कॉलम्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप एक एक करके ये पूरी जानकारी भर दीजिए। यहाँ पे आपको संशोधन का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फॉर्म में, पिछले फॉर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ थी या आप किसी चीज़ को ठीक करवाना चाहते हैं जानकारी को, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ हाल की ही पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटो लगानी है। हम अगर चाहते तो आपको ये पूरा फिल करके दिखा सकते थे, लेकिन यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है उसके तहत आप किसी भी फोटो को या किसी एड्रेस को रिवील नहीं कर सकते, वरना हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी दिखा देते। तो देखिए, इसमें आपको एक लेटेस्ट कलर साइज़ की फ़ोटो है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो में चेहरा साफ होना चाहिए और आंखें खुली होनी चाहिए। ये बात बड़ी गौर करने वाली है। हम आपको फिर से बताएंगे ये कि अक्सर कई फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं या उनको फिर से भरवाया जा रहा है कि उसमें जो फोटो है वो क्लियर नहीं है, या आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और चेहरा ब्लर नहीं होना चाहिए, चेहरा साफ होना चाहिए। तो ये आपका जो है फोटो का ऑप्शन हो गया। उसके अलावा आपको फॉर्म को ई साइन करना होगा। एक ऑप्शन आएगा, उसमें जो ये फॉर्म होगा आप उसको ई साइन कर सकते हैं। ये बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। बिना ई साइन के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आपको ई साइन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सभी जानकारी के भरने के बाद ई सिग्नेचर का ऑप्शन जो है वो दिखाई देने लगता है। यहाँ अपने फ़ोन की सहायता से आप जो है वो साइन कर सकते हैं। यहाँ पे साइन कर लीजिए। अब आपको एक बार हम ये बताएं शॉर्ट में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका एज वेरिफिकेशन होगा, कि एज सर्टिफिकेट लगेगा कि आपकी एज कितनी है। इसको लेकर आप सर्टिफिकेट दें। आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ये दोनों चीज़ें मस्ट होंगी आपकी। सभी जानकारी भरने के बाद जब आपने ये सब सारी डिटेल्स भर ली, जो आपके पास कमोबेश होंगे, आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास 10th की मार्कशीट अगर है तो आप उसमें आप अपनी एज वेरिफिकेशन देख सकते हैं, एज उससे वेरीफाई करवा सकते हैं। एड्रेस जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। पिछला जो इलेक्शन कार्ड है आपका, उससे भी आप वो कर सकते हैं। जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर रहे, इतना करते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप और एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा।
जब आप ये पूरी जानकारी भर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यानी आगे चल के अगर आपको ये पता करना है कि भाई मेरा SIR फॉर्म अभी किस स्टेज तक पहुंचा है, तो वो आप उसको ट्रैक कर पाएंगे इसके जरिए। इतना प्रोसेस पूरा करने के बाद आप नए मतदाता हैं तो आपके घर BLO या निर्वाचन अधिकारी आ सकते हैं। वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाने के बाद प्रोसेस आपका आगे बढ़ जाएगा। यानी आपका जो पहला स्टेप था ऑनलाइन फॉर्म भरने का, जैसे ही आप ये भर देंगे BLO आपके घर खुद ही आ जाएंगे। और फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं वो हमने आपको बता दीजिए, eci.gov.in और voters.eci.gov.in, ये आप इसके जरिए जान सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन तो आप BLO और ER ऑफिस के माध्यम से तो फॉर्म जो है वो भरे ही जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 98% फॉर्म जो है वो यूपी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अगर पता किसी दूसरी विधानसभा में है, ये एक गौर करने वाली बात है कि आपका अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता है तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा और उसके साथ आपको आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो अटैच करना पड़ेगा। तो ये आप इस तरीके से आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें जहाँ से बात अमनदीप ने शुरू की थी कि इसको लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, इस प्रोसेस को लेकर, और तरह तरह के आरोप लगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्म भरना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और ऑफलाइन तो आपके घर में खुद जो है वो BLO आपसे संपर्क करेंगे। और नोएडा में तो, और अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ जो सोसाइटीज़ हैं इसमें सब RWA जो है वो बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं फॉर्म भरने में। और BLO जो है वो पूरे सोसाइटी के जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो पिछली बार जिन लोगों ने वोट किया था उनके फॉर्म्स फोटो समेत जो है वो RWA के पास सबमिट हो रहे हैं। आप वहाँ से फॉर्म लेके भी इसको भर के वापस सबमिट करवा सकते हैं। तो ऐसे ये प्रक्रिया ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको लेके तरह तरह की बातें, भ्रांतियाँ ज़्यादा रहती हैं कि भाई ये भरना कितना मुश्किल है, ऑफलाइन या ऑनलाइन भरना कितना मुश्किल है। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप घर पे नहीं हो, आप मान लीजिए कि आप नोएडा में हैं या गाज़ियाबाद में रहते हैं, लेकिन इस समय आप मुंबई में काम कर रहे हैं या आप पुणे में काम कर रहे हैं या गुजरात में काम कर रहे हैं, कहीं बाहर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बाहर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए थे। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, क्योंकि 98% फॉर्म जो है वो ऑफलाइन दिए गए हैं, अगर 1% भी आपके मन में डाउट है कि कहीं आपका नाम कट तो नहीं हो गया है, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मालूम है कि SIR क्या है, तो वो मैं लास्ट में क्लियर कर देती हूँ कि SIR एक ऐसी प्रक्रिया है जिन लोगों की डेथ हो गई है या जो लोग परमानेंट कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए अभी विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, जो लोग परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं या फिर कई जगह पर उनका वोटर ID है, ऐसे लोगों का नाम काटना। और बाकी लोगों का इसमें कोई नाम नहीं काटा गया है, क्योंकि बिहार में जो सवाल उठाए गए थे रिजल्ट आने तक वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अपोजिशन को ज़्यादा परसेंट वोट थे। देखिए 22% जो वोट थे वो महागठबंधन को गए थे और 20% जो वोट थे वो BJP को मिले थे। लेकिन बस ये एक बात थी कि वो वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हुए, इसलिए BJP के पास में ज़्यादा सीटें आई। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।